हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोवनपुर में। तो बच्चों, आज आपके लिए ले चलते हैं हम स्टेप नंबर 2, ए और एन का प्रयोग। ए, एन और दा, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। ए, एन और दा, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। ये दो आर्टिकल शुरू के हुए और एन, इन दोनों का हिंदी में एक ही अर्थ होता है। यानी अर्थात ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। दा होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दा का हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। दा एक ऐसा आर्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है। ए का अर्थ भी एक है और एन का अर्थ भी एक है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन सेंटेंसों में एक शब्द की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं और किन सेंटेंसों में एक शब्द की अंग्रेजी एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में संज्ञा का पहला वर्ड, पहला लेटर्स वोवेल्स आता है, उनमें एन का प्रयोग करते हैं और जिनमें पहला लेटर्स, संज्ञा का पहला लेटर्स कॉन्जेंट आता है, उनमें ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आपको दिखाते हैं ए, एन और दा तीनों का प्रयोग करके। मान लीजिए हमारा एक सेंटेंस है, यह एक कलम है। यह एक कलम है। तो इसमें जो कलम है ये संज्ञा है और संज्ञा का पहला वर्ड टी, पहला लेटर्स टी है और टी है कॉन्सेंट। इसलिए इस सेंटेंस में एक शब्द की अंग्रेजी ए लगाई गई है। दिस इज ए पेन। इसी तरह से वह एक घड़ी है, वह एक घड़ी है। तो दैट इज ए वॉच। क्योंकि वॉच का पहला लेटर्स कॉन्जेंट है, इसलिए इसमें एक शब्द की अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से एन का प्रयोग, मान लीजिए अगला सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक सेब है। ये एक सेब है। तो दिस इज, अब यहां सेब और सेब एप्पल भी सेब होता है और सेब का पहला लेटर्स जो है वॉवेल्स होता है ए। तो वहां पर एक शब्द की अंग्रेजी हम एन का प्रयोग करेंगे। एन, एप्पल। इसी तरह से वह एक कुल्हाड़ी है। वह एक कुल्हाड़ी है। तो दैट इज एन एक्स। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पहले सेंटेंस में ये एक कलम है, इसमें कलम नाउन है और नाउन का पहला लेटर्स पी यानी कॉन्जेंट है। तो वहां पर एक शब्द की अंग्रेजी का अनुवाद ए किया गया है। इसी तरह से दूसरे में वह एक घड़ी है, तो दैट इज ए वॉच। तो वॉच यहां पर नाउन है और नाउन का पहला लेटर्स कॉन्जेंट है। तो इसमें भी एक शब्द की अंग्रेजी ए का प्रयोग किया गया है। अब लेते हैं इनका प्रयोग। देखिए, ये एक सेब है। सेंटेंस नंबर 3 में ये एक सेब है। दिस इज, अब यहां पर एक शब्द की अंग्रेजी एन ली गई है, क्योंकि जिन सेंटेंसों में आपके लिए होता है, जिन सेंटेंसों में वॉवेल्स, संज्ञा का पहला लेटर्स वॉवेल्स होता है, उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। दिस इज एन वॉवेल्स। सेंटेंस नंबर 4 में वह एक कुल्हाड़ी है। तो दैट इज, अब यहां पर भी एक शब्द एक्स और एक्स में पहला वो लेटर वॉवेल्स है। तो यहां पर भी
नाउन से पहले एन का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में एक शब्द के लिए एन का प्रयोग किया गया है। तो ये था ए और एन। अब ले चलते हैं आपको दा की ओर। तीसरा आर्टिकल बचता है हमारा दा। और दा को हमने आपको बताया कि दा का कोई मतलब नहीं होता है। दा अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी हिंदी अर्थ नहीं है। इसका प्रयोग हम किसी समूह, स्थान या विशेष स्थान के लिए करते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे। ये गंगा है, तो इट इज द गंगा। क्योंकि गंगा प्लेस है और प्लेस में स्थान के साथ हम दा लगाते हैं। दा का कोई मतलब नहीं होता। स्थान प्लेस किसी विशेष स्थान से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिनकी स्थिति बदली ना जा सके उनमें हम दा का प्रयोग करते हैं। ये गंगा है या नदी, तो दा रिवर। तो प्यारे बच्चे ये था ए एन और दा का प्रयोग। स्टेप नंबर 2 में हमने आपके लिए ये समझाया ए एन और दा, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं और तीनों आर्टिकल्सों का किस तरह से प्रयोग करते हैं। कहां ए का करते हैं और कहां एन का करते हैं और कहां दा का करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सीख गए होंगे। इससे पहले हमने स्टेप नंबर 2 डाला है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप यदि पूरा देखेंगे वीडियो, तो आपकी समझ में इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आप इसका फायदा उठाइए और बात कीजिए स्टेप नंबर 3 का। तब तक के लिए धन्यवाद।